देखिए बाबू 4 नंबर सवाल है, फिर आपको क्या कह रहा है 4, 8, 9, 6, 12 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। यानी परिसर में मैंने बताया था कि दोनों को घटाना है बड़का में से छोटा को, लेकिन याद कर लेंगे कि वर्ग चिन्ह में क्या करना है, बड़ा संख्या को और छोटा संख्या को दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करना है, 2 से हमें भाग देना हुआ है। यानी मेरा वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यानी दोनों को जोड़ेंगे तब 2 से भाग देंगे। अब बताइए यहां लिखेंगे वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा उच्च सीमा का मेरा वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आपका हो जाएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। यानी यहां छोटका वर्ग को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, वही मेरा वर्ग चिन्ह निकलेगा। अब बताइए सबसे मेरा बड़ा यहां क्या होगा, मेरा संख्या में 4, 8, 9, 6, 12 में सबसे बड़ा मेरा संख्या यहां क्या हो जाएगा, मेरा 12 आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संख्या दिया इस संख्या में सबसे बड़ा अंक मेरा 12 आपका है, प्लस सबसे छोटा मेरा अंक क्या आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा और से मेरा 4 आपका हो जाएगा, बाई आपका 2, 12 4 कितना हो जाएगा 16, बाई आपका 2 हो गया। यानी वर्ग चिन्ह कितना निकल गया मेरा 8 निकल गया। तो वर्ग चिन्ह से संबंधित जो भी सवाल आता है तो बाबू याद कर लेंगे कि वर्ग चिन्ह से संबंधित जो भी सवाल आएगा तो वहां वर्ग का संख्या को छोटा संख्या को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अगर परिसर से संबंधित सवाल आएगा तो वर्ग का संख्या में से छोटा संख्या को घटा देंगे, वो मेरा परिसर निकल जाएगा। अब वर्ग का संख्या छोटा संख्या को जोड़ेंगे तो वह मेरा क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। जैसे कि यहां मेरे सवाल में जो मैंने बताया, देखिए बाबू अब मेरा सवाल यहां दिया 4, 8, 9, 6, 5, 3 का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका को ही माध्यक भी कहा जाता है। तो ऐसा सवाल आपके सामने जहां भी आता है तो याद कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने का अर्थ क्या होता है कि सबसे छोटा पहले होगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में। तो इस संख्या को सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। देखिए कैसे सजेगी, लिखेंगे यहां आरोही क्रम में सजाने पर तो सबसे छोटा मेरा कौन हो गया, यहां आपका 3 हो गया। 3 के बाद मेरा कौन हो गया, 4 आपका हो गया। 4 के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 9 आपका हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसको गणना करने में मेरा 6 आया। 6 मेरा सम है कि विषम है, तो 6 मेरा सम संख्या है। तो लिखेंगे n बराबर 6 मेरा क्या है, जो मेरा सम संख्या है। माध्यिका का सवाल जहां भी आता है तो याद कर लेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाने के बाद उसको गिनेंगे। गिनने के बाद सम आता है तो सम वाला फॉर्मूला बैठाना है, यदि विषम आता है तो विषम वाला फॉर्मूला बैठाना है। यह 6 तो मेरा सम संख्या आ गया, तो सम का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, सम का फॉर्मूला वहां माध्यिका का लिखा हुआ है 1/2 इंटू n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। अब इस फॉर्मूला को हम लोग बैठाएंगे 1/2। देखिए n का मेरा मान क्या हो गया आपका 6/2 पद प्लस n का मान क्या हो गया 6/2 प्लस 1 पद। अब समझेंगे गौर से, यहां क्या हो जाएगा 1/2 कैमा पद आपका, तीसरा पद आपका हो जाएगा। यहां 3 गो कितना 4वां पद आपका हो जाएगा। अब समझेंगे गौर से 1/2 3वां पद 4वां पद, यानी 3वां स्थान पर कौन संख्या है, 4वां स्थान में मेरा कौन संख्या है, तो 1 2 3 तीसरा स्थान में मेरा क्या हो गया 5 आपका हो गया। तो 5 प्लस 4वां स्थान पर क्या हो गया 1 2 3 4 क्या हो गया 6 आपका हो गया।
प्लस 6 कर देंगे। अब देखिए 1/2, 6 5 मेरा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 मैंने लिख दिया। 1 गुने 11 क्या हुआ, ये 11/2 यानी भाग देंगे, क्या मतलब कटेगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 यानी 5.5 मरतबा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो माध्यिका का सवाल जहां भी आता है पहले उसको आरोही क्रम में सजाया जाता है, सजाने के बाद उसको गिनेंगे, गिनने के बाद अगर सम आएगा तो सम वाला फार्मूला बैठाते हैं, विषम आता है तो विषम वाला फार्मूला पर हम लोग बैठा देते हैं। देखिए फिर मेरा आगे सवाल कर रहा है 6 नंबर सवाल में 9 8 3 4 2 1 7 का माध्यिका ज्ञात करें। तो मैंने पहले बताया कि माध्यिका का सवाल जहां भी आता है सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा लास्ट में। देखिए लिखेंगे यहां आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर अब देखेंगे क्या होगा। सबसे बड़ा छोटा संख्या कौन हो गया, यहाँ 1 आपका हो गया। 1 के बाद में क्या बोला 2 बोला, 2 के बाद में क्या हुआ 3 आया, 3 के बाद क्या हुआ 4 हो गया, 4 के बाद में क्या होगा 7 आपका होगा, 7 के बाद क्या होगा 8 होगा, 8 के बाद क्या होगा 9 होगा। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर आपका 7। 7 मेरा क्या है, सम की विषम में है तो मेरा विषम संख्या है। 7 मेरा क्या हो गया, मेरा विषम संख्या है। तो विषम का फॉर्मूला मैंने माध्यिका है क्या लिखा है यहाँ, विषम का फॉर्मूला आपका माध्यिका का होता है, याद कर लेंगे n + 1/2 पर। अब देखिए गौर से मेरा n का मेरा मान क्या हो गया 7 प्लस आपका 1/2 पद आपका हो जाएगा। अब देखेंगे 7 का क्या हो जाएगा 8 आपका हो जाएगा, तो 8/2 पद कैमा पद हो जाएगा 4वां पद हो जाएगा। तो अब हमें ध्यान देना है कि मेरा यहाँ 4वां पद मेरा कौन है, 4वां स्थान में मेरा कौन मेरा संख्या है। तो 4वां स्थान मेरा कौन संख्या है 1 2 3 4, एंड 4वां स्थान में मेरा 4 ही संख्या है। तो 4 मेरा क्या हो गया, आंसर आपका यही हो गया।